ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾरना चाहते हो। मैंने अप्रैल 2025 में नई थार रॉक्स खरीदी थी जो लगभग मुझे 24 लाख की पड़ी थी। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसमें मुझे स्क्रैचेस दिखाई देने लग गए। तो उसमें क्लियर कट दिखाई दिया कि सुधीर गिरी जो हमारे ऊपर ही टॉप फ्लोर पे रहता है वो उसमें लकीर मार रहा है। गवांढी दी की क्यों कर रहे हैं, मंशा की हैगी? जैलसी हो सकती है जी। वैसे थोड़ी गलबात ठीक सी क्यों ना? नहीं कोई खास नहीं, हाई हेलो थी, बस इतना ही था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? नहीं फर्स्ट फ्लोर वालों ने जरूर ली थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, ना उन्होंने कोई मुबारकबाद दी। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਚਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 44 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਵਤ ਜੀ। ਸਰ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾरना चाहते हो। देखिए बेसिकली इशू ये है कि मैंने अप्रैल 2025 में नई थार रॉक्स खरीदी थी जो लगभग मुझे 24 लाख की पड़ी थी। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसमें मुझे स्क्रैचेस दिखाई देने लग गए। तो मेरे सामने जो घर है उनके पास सीसीटीवी कैमराज है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैंने काइंडली, मेरी गाड़ी में डेली मुझे दिख रहा है कि कभी 2-4 दिन बाद या कभी हफ्ते बाद उसमें कोई नया स्क्रैच पड़ जाता है। तो उन्होंने मुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाया तो उसमें क्लियर कट दिखाई दिया कि सुधीर गिरी जो हमारे ऊपर ही टॉप फ्लोर पे रहता है वो उसमें लकीर मार रहा है। तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली 30 जुलाई 2025 को एसएसपी विंडो जो चंडीगढ़ है उनकी विंडो है, वहाँ विंडो पे कंप्लेंट की। वो बाकायदा मेरे पास प्रूफ है उसका। तो वो सेक्टर 34 क्योंकि थाना यहाँ पे लगता है 44 में, तो उनको मार्क होके आ गई। और मेरे पास 6 अगस्त को वहाँ मिस्टर नरेंद्र कुमार है हेड कांस्टेबल, उनका SMS आया जी आप अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दो। तो मैंने वहाँ जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। उसके बाद लगभग आज की डेट में 2.5 महीना हो गया तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो फिर मैंने एक सेक्शन हमारे 35 है BNS का जो अभी 2023 में आया, वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। वो हर एक इंडियन सिटीजन को एक राइट देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी बॉडी को बचाने का उसको राइट है। तो फिर भी मैंने बीइंग पीस लविंग सिटीजन एक प्रॉपर पुलिस को कंप्लेंट की। जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर भी मैं उनसे परमिशन मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप लोग नकारा हो, आप लोगों की बस की नहीं है किसी कल्प्रिट के अगेंस्ट एक्शन लेना, डिस्पाइट सीसीटीवी फुटेज और डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2013 में आई थी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, अगर आपको पता होगा, उसमें 5 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंप्लेंट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। वो ना नहीं कर सकते। अगर वो ना करते हैं तो सीनियर ऑफिसर्स को चाहिए कि उनको चार्जशीट करें और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लें। तो उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मेरे पास कोई एक आम बंदे के पास क्या ऑप्शन है? उसका तो राइट है और यही सेक्शन 35 कह रहा है, वो उसको राइट देता है कि अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी बॉडी को बचाने का अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर वो उसको राइट है। तो मैंने यही कहा कि भाई मुझे फिर अपना राइट इस्तेमाल करने की इजाजत दो अगर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, गवांढी दी की क्यों कर रहे हैं, मंशा की हैगी? जैलसी हो सकती है जी। वैसे थोड़ी गलबात ठीक सी क्यों ना? नहीं कोई खास नहीं, हाई हेलो थी, बस इतना ही था। क्योंकि मैं सारा दिन अपना बिजी रहता हूँ, दिन में कोर्ट रहता है, शाम को फिर अगले दिन के केसेस पढ़ने और नए क्लाइंट्स के नए केस तैयार करने, क्लाइंट्स को डील करना, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं किसी के साथ गपशप मारूं। इन्हां कोल कोई गड्डी नहीं है? हाँ है, उनके पास किया सेल्टोस है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? नहीं फर्स्ट फ्लोर वालों ने जरूर ली थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, ना उन्होंने कोई मुबारकबाद दी। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ क्लियर दिख रहा है जी। मैंने आपको भी भेज दूंगा, मैं आपको, आप उसमें देख सकते हैं। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ है? ये कई लाख का हो जाता है जी। अगर आप नई गाड़ी पे स्क्रैचेस मार दिए तो अगर मैं सपोज कर लो स्क्रैच वाली गाड़ी को मार्केट में बेचता हूं तो भी वो कई लाख की तो डाउन हो गई। अगर मैं उसको रीपेंट कराता हूं तो रीपेंट में भी आपको पता होगा कि रीपेंटेड गाड़ी कम से कम 2-3 लाख रुपए तो सीधी डाउन हो जाती है। अगर कोई आप सेकंड हैंड गाड़ी मान के चलो आपने 20 लाख की ली और 5 साल के बाद आप उसको 10 लाख की मार्केट वैल्यू है, अगर वो स्क्रैच्ड है या वो रीपेंटेड है तो 2-3 लाख तो वैसे ही डाउन हो जाती है, तो कई लाख का नुकसान हो जाता है।
ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? हाँ, मैंने बताया कि मेरे पास एसएमएस आया 6 अगस्त को मिस्टर कॉल नहीं आया? नरेंद्र कॉल नहीं आया, मिस्टर नरेंद्र कुमार का एसएमएस आया। उसके बाद मैं उनको फोन करके अपॉइंटमेंट लेके गया, मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बाद जब मैंने उनको कई बार कॉल बैक किया भी क्या कार्रवाई हुई है, तो ना फोन उठाया ना कॉल बैक किया। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ मैं तो जी सत्येंद्र कुमार जी को ही दी है, बाकी तो कॉपी की है सिंपली। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ हथ आप नहीं चुक रहे हो, तुसी इजाजत मांग रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर मुझे कोई कार्रवाई करनी होती या पीटना होता तो मैं कब का पीट चुका होता, 2.5-3 महीने की बात हो गई है। फिर भी बीइंग पीस लविंग सिटीजन मेरी ड्यूटी थी कि पहले मैं पुलिस को कंप्लेंट करूं, ठीक है, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो पुलिस ही है, जिसको बकायदा हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन में है कि भी पुलिस ये कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो फिर आम बंदे की मजबूरी है, वो बेचारा क्या करे। कंप्लेंट देने तो बाद वकीलों की आप ये देखो ना कि मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट्स की कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आम बंदे को तो वो किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। फिर मेनली चंडीगढ़ पुलिस जनरली आपने देखा होगा कि चलान पुलिस मानी जाती है। चलान के लिए तो फटाफट आ जाते हैं, कहीं भी होगा पेड़ के पीछे से निकल के आएंगे, चलान काट देंगे। भाई जहां पे आपको कल्प्रिट दिखाई दे रहा है, यार शरेआम है, सीसीटीवी कैमरा है, कैमरे की फुटेज है, भाई आप एक्शन लो, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे आप? कंप्लेंट देने तो बाद भी स्क्रैच मारे ने? नहीं, उसके बाद नहीं है जी। उन्होंने पता है तुसी कंप्लेंट दी? नेचुरली पता होगा तभी हुआ है। नहीं ते आए नहीं कि ठीक है चलो कर लें? नहीं नहीं। ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ मतलब वेट करोगे कि रजिस्टर नहीं होती एफआईआर? हाँ, एक रीजनेबली वेट करेंगे, बाकी उसके बाद फिर उनको भी लेटर लिखेंगे। अभी तो सिर्फ एसएचओ साहब को मेन लेटर लिखी है, बाकियों को तो कॉपी की है। फिर एसएसपी साहब को भी लिखेंगे, डीजीपी साहब को भी लिखेंगे, और एक मैं आरटीआई भी लगा रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैं आरटीआई लगा दूंगा एसएसपी ऑफिस में। उसमें मैं पूछूंगा उनसे कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट 2013 में आई थी, तो उसमें आपने क्या कार्रवाई की है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या नोटिफिकेशन निकाली है, क्या डायरेक्शन एसएचओ को दी है कि वो जजमेंट ताकि इम्प्लीमेंट हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फायदा क्या है? तो वो आरटीआई में लगाऊंगा और उसमें ये डिटेल जरूर पूछूंगा। और मेन चीज है, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगा आरटीआई में कि जो एसएसपी विंडो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या एज ए पोस्ट ऑफिस काम कर रही है कि मैंने कंप्लेंट की और उन्होंने फॉरवर्ड कर दी कंसर्न एसएचओ को, या उसके बाद वो लोग बाकायदा उसको परस्यू करते हैं कि एग्जैक्टली उस कंप्लेंट पे हो क्या रहा है, क्या वो एसएचओ को पूछते हैं कि भी जो हमने कंप्लेंट फॉरवर्ड की थी उस पर आप लोगों ने क्या एक्शन लिया। तो मैं आरटीआई में उनसे ये भी पूछूंगा, और ये भी पूछूंगा उनसे कि जो एफआईआर अगर कंप्लेंट पे नहीं रजिस्टर होती है तो उन एसएचओ के खिलाफ या उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई की है। सर एडवोकेट हो, कंप्लेंट जे नहीं रजिस्टर होती है तो कोर्ट का सहारा भी तुसी ले सकते हो, ते आगे कुछ विचार कर? नहीं, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों किस लिए मैं धक्के खाऊं, किस लिए खाऊं ना। सवाल ये है कि भी एक आम बंदा क्यों धक्के खाता फिरे पुलिस की नाकामयाबी के लिए, ये है। क्योंकि पुलिस तब यही कहना होगा कि छोटी जी गल है, छोटी सी गल नहीं है ना जी, किसी की आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, छोटी गल क्या है, कल को बढ़ भी सकती है। जब उसको आप ये देखो, अगर किसी बंदे को ये लगता है कि मैंने इसकी गाड़ी को नुकसान किया, इसने पुलिस में कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका उससे तो हौसला अफजाई हो जाएगी ना, उस बंदे का हौसला हो जाए, कल को हो सकता है गाड़ी में आग लगा दे। चंडीगढ़ में कितने रात को कई बार अखबारों में न्यूज आती है कि 6-6, 7-7 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 6-6, 7-7 गाड़ी के शीशे तोड़ गया कोई, वो इसी उसका रीजन यही है ना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होगी, उनको मैसेज आएगा इस तरह के मिसचीवियस लोगों को, मैं मिसचीवियस वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इस तरह के लोग बेसिकली मिसचीवियस हैं, एक मिसचीव है, और इस तरह के लोगों के अगर मिसचीवियस जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई पुलिस एक्शन लेगी तो नेचुरली इस तरह की कार्रवाई नहीं होंगी आगे से। तो मैं पुलिस की नाकामयाबी है, बेसिकली पुलिस की नाकामयाबी है, और एक रिजेंटमेंट है ये लेटर चंडीगढ़ पुलिस के अगेंस्ट। ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਬੀਟ ਸਲੈਪ ਸੁਧੀਰ ਗਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਯੂਪੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਗਨੀਟੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ RTI ਵੀ ਜਲਦ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।